क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरा दिन बहुत कुछ करते हैं, फिर भी रात को लगता है आज मैंने असल में हासिल क्या किया? हमारी प्रॉब्लम अक्सर मेहनत की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर मेहनत कर रहे होते हैं। गैरी केलर की किताब द वन थिंग एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछती है, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सारी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएंगी? आज हम इस किताब के 10 सबसे पावरफुल लेसन समझेंगे। लेसन एक समय में एक सबसे जरूरी काम हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन सच ये है कि जब आप बार बार अपना अटेंशन बदलते हैं तो आपकी एनर्जी और फोकस दोनों टूटते हैं। इमेजिन कीजिए, आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, साथ में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं और बीच में ईमेल भी देख रहे हैं। आप टेक्निकली बिजी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्टिव भी हों। यही है द वन थिंग का पहला लेसन। एक समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम चुनिए और अपना पूरा फोकस उसी पर लगाइए, क्योंकि बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, राइट वर्क करना अचीवमेंट है। लेसन 2, प्रायोरिटी तय करना सीखिए। हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम सिर्फ आपको बिजी रखते हैं, जबकि कुछ काम आपको आपके गोल के करीब ले जाते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने के बाद मैं कह सकूंगा कि मेरा दिन सक्सेसफुल रहा। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो पूरे दिन एनालिटिक्स देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद एक अच्छा वीडियो बनाना हो सकता है। अगर आपका गोल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो नोट्स को बार बार सजाने से ज्यादा जरूरी हो सकता है कि आप डिफिकल्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करें। याद रखिए, प्रायोरिटी क्लियर होगी तो प्रोग्रेस भी क्लियर होगी। लेसन 3, बिग गोल को छोटे कदमों में तोड़िए। कई बार हमारा गोल इतना बड़ा होता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। जैसे, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, मुझे यूट्यूब पर हजारों सब्सक्राइबर्स चाहिए। ये गोल सुनने में अच्छे हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है। इनसे आज क्या करना है ये पता नहीं चलता। इसलिए बड़े गोल को छोटे एक्शंस में बदलना जरूरी है। अगर आपका गोल यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो आज का वन थिंग हो सकता है, आज एक हाई क्वालिटी वीडियो की स्क्रिप्ट पूरी करनी है, आज वीडियो एडिट करना है। बस छोटे एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। लेसन 4, सक्सेस चीजों को हटाने से भी आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें और ज्यादा चीजें करनी होंगी, और ज्यादा काम, और ज्यादा मीटिंग्स, और ज्यादा कंटेंट, और ज्यादा कमिटमेंट्स। लेकिन कभी कभी सक्सेस का रास्ता कुछ चीजें छोड़ने से खुलता है। हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर नोटिफिकेशन का जवाब देना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं। आपका फोकस जितना क्लियर होगा, आपकी अननेसेसरी चीजों को नो कहने की एबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग होगी। याद रखिए, हर यस के पीछे किसी दूसरी चीज को नो कहना पड़ता है। लेसन 5, डोमिनो इफेक्ट को समझिए। द वन थिंग में एक फैसिनेटिंग आइडिया है। डोमिनो इफेक्ट, एक छोटा डोमिनो अपने से बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, और फिर वही चेन आगे बढ़ती जाती है। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक छोटा सही डिसीजन कई बड़े रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं। 30 मिनट से नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और परफॉर्मेंस से अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। इसीलिए हमेशा ये मत सोचिए, इतना छोटा काम करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही छोटा काम आपका पहला डोमिनो होता है। लेसन 4, विल पावर पर पूरी तरह डिपेंड मत कीजिए। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं आती। कभी एनर्जी हाई होती है,
और कभी बिल्कुल नहीं। इसीलिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करना रिस्की है। बेहतर तरीका है अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना कि आपका इंपॉर्टेंट काम करना आसान हो जाए। अगर आपको सुबह पढ़ना है तो रात में ही बुक्स और स्टडी मटेरियल तैयार रखिए। अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आइडियाज एक जगह लिख कर रखिए। और अगर आपको डिस्ट्रैक्शन कम करना है तो फोन को काम के दौरान दूर रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ खुद को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, अपने एनवायरनमेंट को सही बनाने का नाम भी है। लेसन 7, टाइम ब्लॉक करके काम कीजिए। अगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम हमेशा जब टाइम मिलेगा तब करूंगा वाली कैटेगरी में है तो शायद वह कभी प्रॉपरली नहीं होगा। इसलिए अपने वन थिंग के लिए कैलेंडर में डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक कीजिए। मान लीजिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह 9 से 11 बजे के बीच हो सकता है, तो उन 2 घंटों को प्रोटेक्ट कीजिए। नो अननेसेसरी कॉल्स, नो रैंडम स्क्रॉलिंग, नो मीनिंगलेस इंटरप्शंस। क्योंकि जिस काम को आप अपने कैलेंडर में जगह देते हैं उसके पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट वर्क को लेफ्ट ओवर टाइम मत दीजिए। लेसन 8, मल्टीटास्किंग का इल्यूजन छोड़िए। क्या आप कभी एक साथ वीडियो देखते हुए खाना खाते हैं और मैसेजेस का जवाब भी देते हैं? हमें लगता है कि हम 3 काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन वास्तव में लगातार अटेंशन स्विच कर रहा होता है और हर स्विच आपकी कंसंट्रेशन को थोड़ा कमजोर करता है। इसलिए जब कोई काम जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हो, सिंगल टास्किंग ट्राई कीजिए। एक काम, एक समय, एक फोकस। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको महसूस होगा कि वही काम कम समय में ज्यादा क्वालिटी के साथ होने लगा है। लेसन 9, ग्रेट बनने के लिए गुड चीजों को छोड़ना पड़ सकता है। ये लेसन थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हमारी लाइफ में कई ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हों। मान लीजिए आपके पास 10 अच्छे आइडियाज हैं। अगर आप सभी पर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो शायद किसी में भी एक्सेप्शनल रिजल्ट न मिले, लेकिन अगर आप उनमें से सबसे पावरफुल आइडिया चुनकर उस पर अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं तो बड़ा रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें बेकार हैं, बस सवाल ये है, इस समय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेसन 10, सही सवाल आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। शायद द वन थिंग का सबसे पावरफुल लेसन यही है। खुद से सिर्फ ये मत पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि पूछिए ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे मैं अभी कर सकता हूं, जिससे बाकी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाएंगी। यह सवाल आपके गोल के हिसाब से बदल सकता है। करियर में अलग आंसर होगा, हेल्थ में अलग, बिजनेस में अलग, रिलेशनशिप्स में अलग, यूट्यूब में अलग, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहचानो और पहले उसे करो। फाइनल टेक अवे, द वन थिंग हमें ये नहीं सिखाती कि हमें ज्यादा काम करना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि हमें कम लेकिन सही काम करना चाहिए। आपको अपनी पूरी लाइफ एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज का अपना वन थिंग खोजिए, फिर उसे पूरा कीजिए। कल फिर अपना वन थिंग चुनिए और धीरे धीरे वही छोटे डिसीजंस आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, आज मेरी वो एक चीज क्या है जिसे करने के बाद बाकी चीजें आसान हो जाएंगी? और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बहुत मेहनत तो करता है लेकिन अपने फोकस को लेकर कंफ्यूज्ड रहता है। क्योंकि कभी कभी हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ सही चीज पर